हमारे साथ सीनियर कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इरफान कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्योंकि रिटायर होने जा रहे हैं, तो आप उनके अदालती फैसलों को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इतने गलत अदालती फैसले जो हैं किसी चीफ जस्टिस के दौर में नहीं दिए गए जो इन्होंने दिए हैं, और आइन की तशरीह ऐसी की जिससे कि आइन को पामाल कर दिया। किसी भी स्टैचूट को जब चैलेंज किया जाता है या आइन की किसी भी प्रोविजन की तशरीह की जाती है तो वो उस वक्त की जाती है जबकि लगे कि आइन जो है वो उसमें कोई उभाम मौजूद है। जहाँ उभाम ही कोई नहीं था आइन में, वहां पे भी अपनी तरफ से आइन को रीराइट कर दिया और स्टैचूट्स को पूरा एफर्ट करके कोशिश की कि उनको आइन से मुतसादिम करार दे दें। हालांकि बेसिक प्रिंसिपल है कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि स्टैचूट को आइन से हमाहंग किया जाए, ना कि उसको स्ट्रेट वे यानी 300-200 सफ़े लिख के या 54 हेयरिंग्स या 30-40 हेयरिंग्स के बाद एक ही एफर्ट किया जाए। और आइन की जो स्पिरिट है उसको भी पामाल किया गया। और मैं समझता हूँ कि मैं इस पे उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो कॉम्प्रीहेंशन थी आइनी मामला की, मैं समझता हूँ कि वो बहुत वीक थी। इस लेवल की कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसे शख्स की हो जो कि बाद में मुल्क का चीफ जस्टिस बन जाए, ये लम्हा फिक्री है उन लोगों के लिए भी जो कि जजेस को अपॉइंट करने से पहले उनका नहीं देखते कि उनका तजर्बा कितना था कितना नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोस के काबिल हैं। और फिर उन्होंने जिस तरह से अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए और अपने ब्रदर जजेस के अदालती फैसलों के बावजूद उन्होंने बेंचेस अपनी मर्जी के बनाए, उन्होंने जजेस अपनी मर्जी से चुने, उन्होंने वकला को अपनी मर्जी से चुना, केसेस अपनी मर्जी के अपने सामने लगाए। और आखिर में जब वो उनकी सास का मामला आया तो उस पर एक बड़ा लंबा चौड़ा फैसला लिख के और उसको कह दिया कि सास का जो क्रक्स उसका ये था कि सास का फैसला मैं खुद ही सुनूंगा, एज इफ के अटॉर्नी जनरल साहब ने ये साबित करना था कि उनका कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। ये नहीं होती, इतनी डायरेक्ट बात थी, उनको आना ही नहीं चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का अगर कोई बदतरीन दौर था तो वो मौजूदा चीफ जस्टिस जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उनका दौर था। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि वो जाते जाते कोई ऐसा फैसला करके जा सकते हैं जिससे मुल्क की सियासत में कोई भूचाल आ जाए? उनके किसी फैसले से कोई भूचाल नहीं आने वाला। उनके जितने फैसले थे वो अक्सर जो है वो इस काबिल ही नहीं थे कि उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, इसीलिए किसी ने उनको सीरियसली भी नहीं लिया। उनके अपने जजेस ने कह दिया कि उनके फैसले गलत हैं। उनके अपने जजेस जो है ये कह के उठ गए, बेंचेस से उठ गए, उन्होंने कहा कि ये तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है, इस तरह तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकता। बल्कि जस्टिस फायज ईसा जो आइंदा चीफ जस्टिस हैं, जो कि डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कह दिया, फिर जो नेक्स्ट सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद, उन्होंने कह दिया कि ये जो बेंच है जिसपे हमें बिठाया गया ये इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है। इसके बाद क्या रह जाती है, यानी उसकी चीफ जस्टिस की फिर क्या पोजीशन रह जाती है? कुछ भी पोजीशन नहीं रह जाती। इन्होंने अच्छा नादिर मौका इनको मिला था, वो इन्होंने बुरी तरह से खो दिया। अच्छा सर, एक तो आपके ख्याल में उन्होंने मौका खो दिया, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नैब तरमीम के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया है वो जाते जाते इस केस का फैसला सुना सकते हैं ताकि तारीख में उन्हें याद रखा जाए। कोई नहीं रखेगा इनको तारीख में याद। मेरा ख्याल है ये बड़ी जल्दी लोग इनको अभी ऑलरेडी भूलना शुरू हो गए हैं। तारीख में कौन याद रखेगा, किस बात पे याद रखेंगे? यानी 54 हेयरिंग्स इन्होंने की है नैब के, यानी एक एफर्ट किया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कोई गैर आईनी चीज उसमें बताई जाए नैब के कानून में। अगर वो गैर आईनी वाकई उसमें चीजें थी तो 2-3 हेयरिंग में फैसला आना चाहिए था। 54 हेयरिंग्स लगती हैं कि एक फैसला देते हुए, उसी से पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होने वाला इनके फैसलों से। लेकिन इरफान कादिर साहब, एक पहलू ये भी तो है ना कि जिस तरह आपने फरमाया कि 52 हेयरिंग्स हुई और फैसला नहीं आया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अभी चेयरमैन PTI की तरफ से रिट पिटीशन दायर की गई है
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, तो उसका फैसला भी अगर वो जल्दी सुना के चले जाते हैं उस, तो फिर वो भी कहते हैं जी कि इतराज़ है कि इतनी जल्दी भी ना आए, तो फिर वो किसकी माने? जल्दी फैसला करते हैं तो एक ग्रुप नाराज़ होता है, देर से करते हैं तो दूसरा ग्रुप नाराज़ होता है। उनको बैठना ही नहीं चाहिए चेयरमैन की पीटीआई के केसों में, यानी उनके बारे में इस कदर अब तक आ चुका है, ऑडियो लीक्स में भी इतनी बातें आ चुकी हैं, वो बज़िद हैं, वो हर दफ़ा उनके फैसलों में बैठ जाते हैं। उनको नहीं बैठना चाहिए उन फैसलों में। बाकी जजेस को बैठने में, वो अपने वही हम ख्याल जजेस के साथ बार बार बैठ जाते हैं। अगर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अगर वो सही भी फैसला कर दें, जो कि वो नहीं करेंगे, वो भी नहीं किसी ने मानना, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही इस वक्त वो अपना टिल्ट जो है वो शो कर चुके हैं पीटीआई की फेवर में। थैंक यू वेरी मच इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में हम तकलीफ देते रहेंगे। फैसल चोई साहब, आप फरमाइएगा कि आपने गुफ्तगू सुनी आरिफ हमीद भट्टी साहब की भी और इरफान कादिर साहब की भी। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, वाकई ही वो इस वक्त उन्हें अपने आप को उन फैसलों से अलग कर लेना चाहिए या उन्हें आखिरी दिन तक फैसले करने चाहिए? देखिए, ये तो उनका अपना चॉइस है, और इरफान कादिर साहब की बहुत सारी बातों का इंतहाई माज़रत के साथ, मेरे वो सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, उनकी बातों में कोई जो है वो इस तरह का कोई वज़न नहीं है। वो ये एक यक तरफ़ा जो है उन्होंने तनकीद की है, और इरफान कादिर साहब जो हैं अपनी तनकीद जो है वो पिछले काफ़ी सालों से वो करते आए हैं। और उमर अता बंदयाल साहब को उन्होंने जो तख्ता मश्क जो अभी बनाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सादिक नहीं। एक तो 54 हेयरिंग्स होना जो है, ये तो पेशेंट हेयरिंग क्या जो है वो एक अंदिया देते हैं कि जज साहबान ने पूरा उनको सुना कि और उनको सुन के जो है फ़ैसला किया। उसके बाद ये जज जो बेंच बनाने का प्रोरोगेटिव है, ये चीफ जस्टिस साहब के पास भी होता है। आज भी चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो रोस्टर जारी करते हैं, वहाँ पे तो एतराज़ नहीं होता, वो भी तो एक यक शख्सी ऑफिस है। और इमरान साहब किसी भी इदारे के 3 सरबराह या 4 सरबराह या 2 सरबराह भी हों, तो क्या वो इदारा काम कर सकेगा? ज़ाहिर है नहीं कर सकेगा। इसी तरह से उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया सूबाई असम्बलियों का, वो एक बिलाशुबा तारीखी फ़ैसला था, उस पर अमल दरामद ना हो सका, और उसमें उन्होंने अमल दरामद कराने के लिए कोई काबिल ज़िक्र जो है वो कोशिश नहीं की। ये एक उनके ऊपर जब भी बात आएगी, उमर अता बंदयाल साहब का जो दौर है वो फैसल चोई साहब, हिस्टोरियन जब भी हिस्ट्री लिखेगा तो ये ज़रूर जिक्र होगा कि वैसा तारीखी फ़ैसला जितना भी तारीखी हो, उस पर अगर अमल ना हो तो उस तारीखी फ़ैसले का फ़ायदा कोई नहीं होता।